अंधेरी रात, जंगल की गहराइयों में एक टूटा हुआ महल खामोशी से खड़ा था और उस सन्नाटे में बस एक आवाज जिंदा थी। छन छन छन। ये सिर्फ पायल की आवाज नहीं थी, ये एक धड़कन थी, एक बेचैन रूह जो सदियों से तेरी खुशबू, तेरे नाम और तेरी मौजूदगी की भूखी थी। अफरीन, जिस पल तूने उस पुराने बरगद को छुआ, तूने उसे सिर्फ छुआ नहीं, तू उसकी हो गई। अब वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और तू कभी उससे दूर नहीं जा पाएगी, क्योंकि अब हर लम्हे में, हर सांस में बस उसकी ही आवाज गूंजेगी। तू मेरी है हमेशा के लिए। शाहपुर, एक ऐसा गांव जो किसी ख्वाब से कम नहीं था। चारों तरफ हरियाली, सादगी भरे घर और दिलों में सच्ची मोहब्बत। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर जहां रौनक खत्म होती थी, वहीं से शुरू होता था एक घना जंगल। और उस जंगल के अंदर छुपा था एक राज, खामोश महल। एक ऐसा महल जहां सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियां सांस लेती थीं। अफरीन इस गांव की सबसे दिलकश और सबसे चुलबुली लड़की थी। उसके वालिद रियाज गांव के एक आम दुकानदार थे, मिडिल क्लास, लेकिन दिल से बहुत अमीर। घर में हमेशा हंसी रहती, रौनक रहती। अम्मी हाजरा और उसके दो छोटे भाई, अली 10 साल और जद 8 साल, जो हर वक्त अफरीन के पीछे पीछे घूमते और उसी की तरह शरारतें सीखते। अफरीन ने शहर के कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब गांव में रहकर छोटी बच्चियों को पढ़ाती थी। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई में ही तेज नहीं थी, हर फंक्शन की जान थी वो। उसकी खूबसूरती बयां करना मुश्किल था, जैसे चांद और सूरज एक साथ उतर आए हों। लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी मासूमियत और उसका शरारती अंदाज। और उसकी पायल, चांदी की वो पायल जो उसके दाहिने पांव में हमेशा रहती और हर कदम पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती। छन छन। जहां ये आवाज जाती, लोगों का ध्यान खुद ब खुद खिंच जाता। अफरीन का खानदान बहुत बड़ा था। शादी, दावत या कोई भी मौका हो, उसके आसपास हमेशा उसके चाचा ताऊ और खालाजाद भाई बहन जमा रहते। और उन सब में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थी अफरीन। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका चुलबुलापन सबको दीवाना बना देता। लड़कियां उसे प्यार करती और लड़के उस पर जान चढ़ते। उन्हीं कजिन्स में एक था उमर, उसका चचेरा भाई, जो उससे 2 साल बड़ा था। शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और दिल से अफरीन से मोहब्बत करता था। जब भी गांव आता, सबसे पहले अफरीन के घर जाता। हर बार उसके लिए कोई छोटा सा तोहफा लाता। आफरीन भी उसे पसंद करती थी, लेकिन सिर्फ एक दोस्त और कजिन की तरह। उमर की आंखों में जो मोहब्बत थी, अफरीन उसे अक्सर नजरअंदाज कर देती। एक शाम घर में सब जमा थे, हंसी मजाक, बातें, और आंगन में अफरीन और उमर आइसक्रीम खा रहे थे। उमर ने धीरे से कहा, अफरीन, तुम्हारी ये पायल की आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ती। उसकी आवाज में शर्म भी थी और गहराई भी। अफरीन मुस्कुराई और शरारत से पायल हिलाई। छन छन। क्यों उमर, क्या ये आवाज तुम्हें पढ़ाई करने नहीं देती? उमर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब मैं शहर में होता हूं तो लगता है ये पायल हर वक्त मेरे आसपास बज रही है, और तुम्हारी खुशबू, वो थोड़ा रुका, रात की रानी के फूल जैसी है। हाय अल्लाह, कितनी फिल्मी बातें करते हो। क्या मैं कोई भूत हूँ जो हर वक्त तुम्हारे पास आ जाती हूँ? उमर खामोश हो गया और शायद किस्मत मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसे क्या पता था, भूत नहीं, कुछ और वाकई उसके आसपास आ चुका था।